हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं पैकिंग कर रही हूँ। हम लोगों को मम्मी की बहन के घर जाना पड़ रहा है, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी बहन सिस्टर के यहाँ, मतलब मौसी के यहाँ जाना पड़ रहा है किसी काम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से अभी हमें मतलब 15-20 दिन के लिए जाना पड़ेगा। उस वजह से मैं अपनी स्टडी तो रोक नहीं सकती। मैंने सोचा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी मेरे इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह हैं, नोटबुक्स हैं, पीवाईक्यूज़ की बुक्स हैं, वो रख लेती हूँ, वहीं जाके अपनी प्रिपरेशन करूँगी। देन उसके बाद मैंने सारी पैकिंग वैकिंग करी, अपनी बुक्स वुक्स सब पैक कर ली थी जैसा आप लोगों ने देखा। उसके बाद हमने पैकिंग करी, मम्मी, मैं, आन्या, हम लोग निकल गए थे मौसी औरों के घर के लिए। मौसी हमारे चंडीगढ़ रहते हैं, तो इस टाइम हम चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे। रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। पे जम्मू रेलवे स्टेशन में थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है आजकल, तो उस वजह से ये इस तरीके का दिख रहा है। एंड अब हम लोग मतलब कि शाम को 6-7 बजे अम्बाला पहुंच गए थे। एंड उसके बाद वहाँ से मौसी के घर का रास्ता 1 घंटे का था। देन उसके बाद मौसी के घर पहुँचे, रेस्ट वगैरह किया, खाना वगैरह खाया। एंड उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, सो गए। अब बारी थी नेक्स्ट डे के मॉर्निंग की। ये इनकी सोसाइटी का व्यू है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मौसी ने फ्लैट लिया है, तो ये फ्लैट से बाहर का व्यू है। एंड यहाँ पे सब लोग जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। अब मैंने सोचा था कि नाश्ता करने के बाद मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि जो भी घर वर के काम थे वो सारे हो ही गए थे। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम आए थे अपनी मौसी के घर पे। मतलब अब कुछ टाइम मौसी के घर ही रहेंगे, तो थोड़ा काम भी था, इम्पोर्टेंट काम था, उस वजह से आना पड़ा। अन्य के स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसकी भी छुट्टी पड़ गई थी, तो उसकी लीव ले ली है स्कूल से। देन उसके बाद हम लोग, जैसे कि आपको मैंने दिखाई, यही पैकिंग वैकिंग करी। अपना जितना रख सकती थी पढ़ाई का उतना ही मटेरियल रख पाई। दोनों पीवाईक्यूज़ की बुक रख दी थी, नोट्स सारे रख दिए थे, मतलब पीडब्ल्यू के जो नोट्स हैं प्रिंटेड वो रख दिए थे, और अपनी दोनों नोटबुक रख दी थी जिन नोटबुक में मैं लिखती हूँ। और ये छोटे नोट्स की जो मैंने खरीदा हुआ है, ये भी लेके आई हूँ अपने साथ स्टिक नोट्स बनाने के लिए, जो फास्ट मतलब कि जो शॉर्ट नोट टाइप बनते हैं उसके लिए मैंने ये रख लिया था। तो अब यहीं से प्रिपरेशन करूँगी अपनी। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैं ले आई हूँ, बाकी जो पेड कोर्स है वो तो मेरे फ़ोन पे ही है। 2 फ़ोन है मेरे पास। काफ़ी बच्चों ने पूछा था ना कैसे शूट करते हो, तो 2 फ़ोन हैं। एक फ़ोन तो ये है जिससे कैमरे से मतलब मैं शूट करती हूँ, दूसरा फ़ोन वो है जिसमें मतलब पीडब्ल्यू का बैच है, जिससे मैं अपने बाकी के सारे काम करती हूँ, तो दूसरा वो वाला फ़ोन है मेरे पास। तो अब देखते हैं, बैच तो उसी में ही है। 8 तारीख तक बोला था मैंने अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए। उस महीने के मेरे जो 8 अक्टूबर का था टारगेट, वहाँ तक के सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों पेपर की, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, दोनों की 5-5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 8 तारीख से करेंगे, मतलब कि कल से हम अपना नेक्स्ट वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ के जो टारगेट है मेरे 5-5 अगली 5 यूनिट वो स्टार्ट करेंगे। सारे के नोट्स बन गए हैं 5-5 यूनिट के। जो कुछ के तो मैंने बना लिए थे, कुछ जब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था तो फिर मैंने उनके ही नोट्स में लिख दिया था। तो बाकी अब कुछ के नोट्स में ही लिखा हुआ है, वहीं से प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे मैं उस पर एक पेज पे इम्पोर्टेंट नोट्स की तरह लिख दे रही हूँ। पीवाईक्यूज़ भी मैंने काफ़ी सारे करे हैं। पीवाईक्यूज़ में मैंने जो बुक के थे 5 यूनिट के वो तो कर लिए हैं। बाकी जो पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू का जो उनका अपना प्लेलिस्ट बनाई हुई है उन्होंने जेआरएफ की, उसमें वो पीवाईक्यूज़ अच्छे से एनालाइज करके बता रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करा रहे हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। सुबह मतलब नाश्ता नुश्ता कर लिया है सबने, अब सब अपने अपने काम पे बिजी हैं, तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा टाइम ने भी बाहर खेल रही है अच्छे से अपनी बुआ चाचू के साथ, तो अब तो मेरे पास और अच्छे से टाइम है प्रिपरेशन करने का। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। 10 बज रहे हैं, 10 बजे से लेकर कोशिश करूँगी 12 साढ़े 12 बजे तक अपना 2-2.5 घंटे का स्लॉट लगाऊँ। इसमें मैं पेपर 2 के पहले पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, पेपर 2 के मेरे थोड़े बहुत रहते हैं, 2-3 यूनिट के पीवाईक्यूज़, पहले मैं वो सॉल्व करती हूँ। उसके आगे फिर मैं पेपर 1 का करूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी कैसे। तो फ्रेंड्स, ये सारा मटेरियल है, ये दोनों ही, ये पेपर 1 की है नोटबुक जिसमें मैंने नोट्स बनाए, ये पेपर 2 की नोटबुक है जिसमें मैंने पेपर 2 के नोट्स बनाए। ये दोनों पीवाईक्यूज़ की बुक है, और ये जो सारे हैं इसके अंदर, सबके अंदर ये पीडब्ल्यू के जो नोट्स मैंने प्रिंट आउट कराए, उसके जो मैंने मतलब कि नोट प्रिंट आउट कराए हैं वही हैं इसके अंदर, सबके अंदर, तीनों फोल्डर्स के अंदर वही नोट्स हैं। और बाकी ये मेरी स्टॉप वॉच है, इसके आप लोग देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट थी इसलिए ये मैं लेके आई हूँ। इससे पता चलता रहेगा कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा।
फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, नोटिफिकेशन जो है दिसंबर 2025 की वो आउट हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग वहाँ पे विजिट करो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने अभी नहीं करा, मैं 1-2 दिन बाद अपना फॉर्म फिल करूँगी, बट फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो है वो आउट हो चुकी है, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की। तो अब अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल पीक पे रखनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। आज के दिन तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। अब अपने जो मतलब कि PYQs हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। मेरा जो है मैंने 5 यूनिट तो कर लिए हैं, 5-5 यूनिट दोनों पेपर 1 पेपर 2 की। अब मेरी जो रिमेनिंग बचती हैं वो 5-5 यूनिट बचती हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अभी से PYQs करने शुरू कर दूँ जल्दीबाजी में और मेरा सिलेबस छूट जाए। मैं चाहती हूँ पहले मैं वो कंप्लीट अपना सिलेबस करूँ। कोई बात नहीं, अगर मेरा दिसंबर के अटैम्प्ट में नहीं भी होता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लियर करना है उसे और अच्छा स्कोर करके क्लियर करना है। ये चीज़ नहीं है कि मैं हबड़ा दुबड़ी में पढ़ के अपना अटैम्प्ट है उसे ख़राब कर दूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढूं, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट सारे पहली बारी में ही क्लियर कर लूँ। बार बार मुझे सिलेबस के लिए ना पीछे पढ़ना पड़े, सिलेबस ना मुझे बार बार पढ़ना पड़े। इसलिए मैं चाहती हूँ पहले मैं अच्छे से अपने डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं उसके मॉक्स वगैरह लगाऊँगी। PYQs तो मैं फिर भी साथ साथ जो है पढ़ ही रही हूँ, साथ साथ कर ही रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो रही हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया ही है। इसीलिए मैं मेन अपना अभी टारगेट ये रख रही हूँ कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करूँ। जब मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे तो पेपर अगर मेरा दिसंबर वाला अच्छा स्कोर ना हो पाए, जून में मेरा अच्छा स्कोर हो और JRF भी एकदम से क्लियर हो जाए। इसीलिए अभी जो स्ट्रैटेजी चल रही है, अभी उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल के दिसंबर वाला अटैम्प्ट देती हूँ। देखते हैं दिसंबर में कितना स्कोर करूँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। जो भी मेरा स्कोर रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, मीडियम रहेगा, मैं आप लोगों के सामने पूरा डिस्क्लोज करूँगी उस चीज़ को। बाकी प्रिपरेशन मैं अपने हिसाब से ही करूँगी। मैं अभी मॉक्स नहीं लगाऊँगी, मॉक्स के लिए मैंने लास्ट मंथ रखा है अपना, तो मॉक्स जो है वो मैं लास्ट मंथ में ही लगाऊंगी। अब मैं आज, जैसे कि आपने देखा, मैं मौसी के यहाँ आई थी, तो आज मेरी जो स्टडी थी वो सिर्फ मतलब कि 6 आवर्स या 6 साढ़े 6 घंटे की हो पाई थी। 3 घंटे मैंने सुबह पढ़े थे एंड 3 साढ़े 3 घंटे मैंने शाम को पढ़े थे। दिन में मैं नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि दिन में आने की बुआ भी आ गई थी, तो उनका छोटा बेबी था, उसके साथ खेला। तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जब रिलेटिव्स वगैरह आते हैं तो उनसे मिलना पड़ता है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो उस वजह से दिन का अटैम्प्ट नहीं हो पाया और सुबह भी मैं ट्रैवलिंग की वजह से जल्दी नहीं उठ पाई। इसीलिए आज मैंने इस वजह से आज मेरे 6 साढ़े 6 घंटे की स्टडी हो पाई। लेकिन कल से जो मेरा रूटीन रहता है 9 आवर्स की स्टडी का, वो मैं फॉलो करूँगी। कल से दोबारा से मॉर्निंग स्लॉट लगाऊंगी अपना, आफ्टरनून का एंड इवनिंग का, पूरा उस पर वर्क करूँगी जिस अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। सो स्टे ट्यून, आप लोग बने रहिए। जो भी जर्नी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।